Hello students, in this video we will discuss about question number 10 of exercise 11.1 class 10 and according to new syllabus। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 10th क्वेश्चन, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। मतलब एक छाता है मेरे पास, ठीक है, उसे हमने एक सर्कल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और इसमें 8 रिब्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक रिब्स की लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स में उसका एरिया कितना है, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस कॉन्सिक्यूटिव रॉड्स के बीच में एरिया बताना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो देखिए बच्चों, ये मेरा फिगर है ना, एक सर्कल के फॉर्म में है, इसमें 8 रिब्स हैं और जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का वो कितना है 45 सेंटीमीटर। तो जो पहले गिवन है पहले आप लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं रेडियस कितना है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। अब इसके लिए आपको इसका एंगल पता होना चाहिए और एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स बच्चों कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। ये टोटल एक सर्कल में कितना होता है सम ऑफ एंगल, वो होता है बच्चों 360 है ना। और यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम करेंगे इसको 360 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा देखते हैं, 4 2 8 एंड 4 इंटू 90, साथ में 2 इंटू 1 2 इंटू 45, तो वी गेट 45 डिग्री। ये क्या आ गया, एंगल आ गया हमारे एक सेक्टर का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सेक्टर या फिर ईच सेक्टर बोल सकते हो आप। एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और थीटा है मेरे पास यहाँ पे कितना 45 डिग्री और अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई को हम यहाँ पे लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है मेरे पास बच्चों 45, तो 45 इंटू 45, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो चलेगा मेरे पास 8 से। नाउ 2 4 जा 8 एंड 2 इंटू 11, वी लेफ्ट विद 11 इंटू 45 इंटू 45। अब हम नीचे कितना आ गया 4 इंटू 7 28, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट 11 इंटू 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 2275 अपॉन में 28। आप इसको साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास डिवाइड करके कितना आएगा बाद में, वी विल गेट 795.53। आप डिवाइड कर देख लेना बच्चों, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में इसको डिवाइड करेंगे ना, इस तरीके से ऐसे डिवाइड करते हैं ना बच्चों। तो ये बीच में आएगा और ये यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करके तब आंसर निकालना है, आपने ऐसे ही इसको याद नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा हो गया जी आंसर, ठीक है। थैंक यू। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 11, उसको कर लेते हैं। देखिए बच्चों 11 क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, है ना, 2 वाइपर है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब हर एक वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। आपको बताना है कि जो 2 वाइपर है ना, तो दोनों जो वाइपर है वो कितना एरिया साफ़ करते हैं ना, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखिए बच्चों, ये मेरा फिगर हो गया ना, इस तरीके से 2 वाइपर बनाए हैं मैंने। अब मान लो ये वाइपर है वो यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से वापस आता है ना, तो और एंगल कितना मेट करता है 115 डिग्री का, और जो लेंथ वाइपर की कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ऐसे मेरे पास 2 हैं, तो हम करेंगे क्या, हम एक का एरिया निकालेंगे और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों का एरिया आ जाएगा मेरे पास। और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर का फॉर्म बन रहा है ना। मान लो इसको मैं पूरा ऐसे का ड्रॉ करूँ तो ये एक बनेगा सर्कल और जो ये वाला पार्ट है वो एक बनेगा सेक्टर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्टर फार्मूला। तो सबसे पहले रेडियस गिवन है वो यहाँ पे लिख लो, रेडियस है मेरे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और जो सेक्टर एंगल है यानी कि जो थीटा है वो कितना है बच्चों 115 डिग्री। हमें निकालना क्या है, टोटल एरिया
क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स। तो बच्चों कैसे निकलेगा, देखो पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि 2 है। उसके बाद थीटा अपॉन 360, थीटा मीन्स 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद है फॉर्मूला, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर है मेरे पास 25, यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 25। ठीक है जी। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, मीन्स वी विल गेट हेयर, देखो 2 से ये कट गया मेरे पास 180 पे। ठीक है, उसके बाद 5 से कट रहा है, देखो 5 इंटू 36, और ये भी 5 चल जाएगा, 5 इंटू 23। और कुछ कट रहा है नहीं, हाँ ये कट जाएगा, 2 इंटू 11, 2 इंटू 18, तो वी लेफ्ट विद 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, नीचे क्या है 18 इंटू 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे लिख के उसको डिवाइड कर दो, देखते हैं कितना रहा है मेरे पास। 158,125 डिवाइडेड बाई 126। इसको डिवाइड करने पे यू विल गेट आवर आंसर एंड दैट इज 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थैंक यू।